सब मोजज़ात लेकर आए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आगे ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने उनसे सवाल किया, क्या है मूसा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मोजज़ा पेश करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकाला तो आपका हाथ सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकने लगा। यह था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता किया था। इसी तरह जब बारी आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के आगे ऐलान नबूवत फरमाया। हजरत ईसा रूहुल्लाह की कौम ने भी उनसे सवाल किया, क्या है ईसा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई मोजज़ा पेश करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नाबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसे बीनाई अता हो जाती, किसी बीमार को हाथ लगाते तो वो सेहतमंद हो जाता, और किसी मुर्दे पर फूंक मार देते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें जान डाल दिया करता था। ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अता किया था। अलगर्ज हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए सब मोजज़ात लेकर आए, लेकिन जब बारी आई आपकी और हमारे आका की तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजज़ा लेकर ही नहीं बल्कि सर से लेकर पांव तक एक मोजज़ा बनकर आए हैं। गोया मेरे नबी की हर अदा मोजज़ा और आपकी हर बात में फसाहत व बलागत का कमाल था। और फिर यही वो मुक़द्दस महीना है जिस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा नूर बनाकर अपनी रहमत बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। यही नूर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था तो फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। यही नूर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलने नहीं दिया। यही नूर जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम में मौजूद था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को डूबने नहीं दिया। अलगर्ज मुख्तलिफ अंबिया किराम की पाक पुश्तों से मुंतकिल होते हुए ये नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ पहुंचा और उनसे आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह में आ पहुंचा। जब यह नूर मुबारक हजरत अब्दुल्लाह में था तो उसकी यह तासीर देखी गई कि जब कभी हजरत अब्दुल्लाह किसी सूखी हुई जमीन पर अपना कदम रखते तो उस पर घास उगाया करती थी। जब कभी हजरत अब्दुल्लाह किसी सूखे हुए दरख्त पर के नीचे तशरीफ फरमाते तो वो दरख्त हरा भरा हो जाया करता था। और यही नूर मुबारक जब हजरत अब्दुल्लाह से हजरत आमिना के बतन अक़दस में मुंतकिल हुआ तो उसकी यह तासीर देखी गई कि जब कभी हजरत आमिना किसी कुएं पर पानी सेंकने जाती तो आपको कुएं का पानी सेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी खुद ब खुद अपनी सतह से बुलंद होकर बहने लगता और आप बआसानी पानी हासिल कर लिया करती थी। जब कभी हजरत आमिना का गुजर किसी रास्ते से होता और आपके मुबारक कुदूम के नीचे कोई पत्थर आता तो वो बिल्कुल मोम की तरह नरम पड़ जाया करता था। ये सब इस वजह से था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमा रहा था तो फिर आप अपनी वालिदा माजिदा के लिए कैसे जहमत साबित हो सकते थे। और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक हुई तो उस वक्त हजरत आमिना फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के वक्त मुझसे ऐसा नूर निकला जिससे ये सारा आलम मुनव्वर हो गया और मुझे शाम के महलात नजर आने लगे। इस मुबारक मौके पर उस्मान बिन अबी इलाश की वालदा मोहतरमा हजरत आमिना की खिदमत अक़दस में हाजिर थी। वो बयान फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक से कब्ल मैं घर में जिधर नजर डालती उधर बस नूर ही नूर नजर आता और गोया सितारों की तो एक कैफियत मालूम होती थी कि वो इस मकान पर टूट पड़े हो। इस मौके पर नहरे कौसर पर 70,000 खुशबू के दरख्त नस्ब किए गए थे, सारे शयातीन को कैद कर दिया गया था, सारे जहां के बुत सर्ब सुजूद हो गए थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए
तो आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो रोते हुए बिलबिलाते हुए पैदा होता, लेकिन मेरे नबी की ये शान है कि आप जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो रोते हुए नहीं बल्कि कलमे तैयबा पढ़ते हुए और सजदा करते हुए तशरीफ ले आए। मेरे नबी का इस दुनिया में सजदा करते हुए तशरीफ लाना क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सारी कायनात को सजदेगाह बना दिया, क्योंकि पिछली कौमों के लिए यह हुक्म था कि अगर उन्हें इबादतें अदा करनी होती तो किसी खास मकाम पर ही इबादतें अदा कर सकते थे, उसके अलावा दूसरी जगह अपनी इबादतें मुकम्मिल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदूम पाक की बरकत है कि जैसे ही मेरे नबी के मुबारक कदम इस जमीन पर पड़े, ना सिर्फ ये जमीन पाक हो गई बल्कि पाक करने वाली मट्टी बन गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया, सारी जमीन को गुस्ल दिया गया, सारी जमीन को धोया गया, लेकिन फिर भी वो जमीन पाक नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदूम पाक की बरकत से ना सिर्फ ये जमीन पाक हो गई बल्कि पाक करने वाली मट्टी बन गई, क्योंकि पिछली कौमों के लिए तयम्मुम की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें यह सहूलत भी बख्शी है कि अगर किसी वक्त पानी मैसर ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मट्टी पर तयम्मुम करते हुए अपनी इबादतें अदा कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आखिर में मैं आज के इस जलसे के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक की खुशी में आज के इस जलसे का एहतमाम करते हुए ना सिर्फ मीलाद पाक के फैज़ व बरकत हासिल किए बल्कि हजरत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक आप लोग ने आज की यह महफिल सजाकर जन्नत में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती हासिल कर ली, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस किसी ने मीलाद पाक की खुशी में एक दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरा रफीक यानी मेरा दोस्त होगा। मुबारकबाद है आज के इस जलसे के मुंतज़िमीन को कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज ये अजीम व शान इजलास मुनक़िद करते हुए ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजर सवाब के मुस्तहिक़ हो गए बल्कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक आपने इस्लाम को जिंदा किया, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस किसी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। और इतना ही नहीं, खलीफा सुव्वम हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक आपने न सिर्फ जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती हासिल कर ली, न सिर्फ आपको इस्लाम को जिंदा करने का सवाब हासिल होगा बल्कि आपको गज़वा बद्र व हुनैन में शरीक होने का भी सवाब हासिल होगा, क्योंकि खलीफा सुव्वम इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी ने मिलाद पाक की खुशी मनाई उसके एहतमाम में एक दिरहम भी खर्च किया गोया उसने गज़वा बद्र व हुनैन में शरीक हुआ। और फिर आखिर में मौलाए कायनात शेर खुदा बाबुल इल्म हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी ने मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाई और उसका एहतमाम किया वो दुनिया से ईमान के साथ रुखसत होगा और बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशी मनाता है, आपकी मिलाद पाक पर जश्न का एहतमाम करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला न सिर्फ उसको इस दुनिया में कामयाब करता है बल्कि उसकी आखिरत भी संवर जाती है और हमारा ये अमल हमारी नजात का ज़ामिन साबित होगा। वाक़िउ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़कत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, आका जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। उनके अंदाज जमाने से जुदा होते हैं, जो शहनशाह मदीना के गदा होते हैं, आओ शाख से कह दे के चले सुए हरम,
इश्क के सजदे तो मदीने में अदा होते हैं। मांगने वालों चलो उनके दरे दौलत पर, जिनके दरबार पे सुल्तान भी गदा होते हैं। मांगने वालों चलो उनके दरे दौलत पर, जिनके दरबार पे सुल्तान भी गदा होते हैं। मैसेजेस के जरिए कई फरमाइशें हो रही है, लेकिन वक्त की रफ्तार बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मेरे पास इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। आइए गुजारिश करते हैं औलादे शाह जुल्मनन, जानशीने हुजूर खतीबे दकन, खतीबे ज़मन, शहजादे हुजूर गौसे आदम, फैजाने रसूल मुहतशम, हजरत अल्लामा मौलाना सय्यदी शाह आले मुस्तफ़ा कादरी मूसवी अल जीलानी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ुजूदा अल मारूफ अली पाशा कादरी साहब क़िबला से के तशरीफ लाए। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियां, वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए। हजरत के खिताब के फौरन बाद मोहतरम वसीम रदवी साहब की खुसूसी नातें होंगी, और साथ ही एक ऐलान करता चलूं कि इंशाअल्लाहुल करीम परसों यानी इतवार के दिन 23वां सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारकस जामा मस्जिद की रूबरू हर साल की तरह इस साल भी बाद नमाज इशा मनाया जा रहा है। आप तमाम से शिरकत की गुजारिश की जाती है। और 13 अक्टूबर इंशाअल्लाहुल करीम फारूक नगर की सरजमीन पर एक अजीमुश्शान पैमाने पर जश्न मीलादुन नबी व महफिल नात मुनक्किद है, जिसमें हुजूर खतीब ज़मन की भी तशरीफ आवरी होगी, और हिंदुस्तान के एक अजीम सितारा शब्बीर बरकाती इंशाअल्लाहुल करीम 13 अक्टूबर को फारूक नगर की सरजमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। अर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।